क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ मॉडर्न साइंस फिक्शन है, या क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका कोई जिक्र है? महाभारत की एक कम ज्ञात कहानी हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देती है जो आपको चौंका सकता है। ये कहानी है राजा ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती की, जिन्होंने समय की सीमाओं को पार किया। लिटरली, राजा ककुदमी कुशस्थली राज्य के एक ज्ञानी और धर्मपरायण शासक थे। उनकी एक सुंदर, गुणवान और अत्यंत बुद्धिमान पुत्री थी, रेवती। राजा चाहते थे कि रेवती के लिए ऐसा वर मिले जो उसे हर तरह से उपयुक्त हो, नॉट जस्ट फिजिकली बट इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली टू। लेकिन कोई भी राजा या राजकुमार उन्हें योग्य नहीं लगा। आखिरकार उन्होंने सोचा, क्यों ना स्वयं ब्रह्मा जी से सलाह ली जाए। राजा ककुदमी और रेवती ध्यान और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल पड़े। ब्रह्मलोक यानी वो दिव्य लोक जहां लॉर्ड ब्रह्मा स्वयं विद्यमान रहते हैं। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी एक संगीत सभा में रमे हुए हैं। वो शांत रहे, प्रतीक्षा करते रहे, जब तक ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। जब राजा ने अपनी बात कही और योग्य वर के बारे में सलाह मांगी तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जब तुम यहां आए थे तब पृथ्वी पर द्वापर युग प्रारंभ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब जब तुम लौटोगे तो वहां कई युग बीत चुके होंगे। यस, टाइम ऑन अर्थ एंड टाइम इन ब्रह्मलोक फ्लोज डिफरेंटली। जहां ब्रह्मलोक में कुछ मिनट ही बीते, पृथ्वी पर कई चतुर्युग यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत चुके थे। राजा ककुदमी और रेवती अनजाने में टाइम ट्रेवल कर चुके थे। भविष्य में जब वे पृथ्वी पर लौटे, उनका राज्य, उनकी सभ्यता, सब कुछ समाप्त हो चुका था। धरा पर न कोई पहचान बची थी, न वो संस्कृति जिसे वे छोड़कर गए थे। रेवती, जो उस समय की स्त्रियों से बहुत अधिक लंबी और शक्तिशाली थी, अब के पुरुषों के लिए भी उपयुक्त नहीं लग रही थी। ब्रह्मा जी ने राजा ककुदमी को सलाह दी थी कि रेवती का विवाह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से किया जाए। बलराम जी ने रेवती से विवाह किया। यहां एक रोचक बात और भी है। बलराम जी ने रेवती को अपने युग के अनुसार एडजस्ट करने के लिए फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया, जिससे वह उस युग की महिलाओं जैसी बन सके। यह विवरण हमें इस कहानी में टाइम डायलेशन, जेनेटिक कंपैटिबिलिटी और फिजिकल एडेप्टेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स की झलक देता है, जो आज मॉडर्न फिजिक्स में है। सनातन धर्म के शास्त्रों में टाइम को लिनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल माना गया है। एक चतुर्युग 4.32 मिलियन साल के बराबर है। 1000 चतुर्युग एक ब्रह्मा के दिन के बराबर है, और इतने ही समय की होती है एक ब्रह्मा की रात। यही कारण है कि ब्रह्मलोक में कुछ क्षण पृथ्वी पर हजारों वर्ष के बराबर है। ये पूरी कथा मॉडर्न साइंस के टाइम ट्रैवल और टाइम रिलेटिविटी से मेल खाती है, जैसा कि आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है। यह कहानी हमें भागवत पुराण, नवम स्कंद और कुछ संस्करणों में महाभारत में मिलती है। विज्ञान इसे मिथ मानता है, परंतु शास्त्र इसे डिवाइन कॉस्मिक मैकेनिक्स का हिस्सा बताते हैं। क्या हो अगर ये सिर्फ कहानी न हो, बल्कि कोई ऐसी सच्चाई हो जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। एक राजा जो पास्ट से फ्यूचर में चला गया, एक कन्या जो युगों से परे थी, और एक विवाह जो समय की सीमाओं को लांघ गया। टाइम ट्रैवल इन महाभारत कोई फैंटेसी नहीं, बल्कि सनातन विजडम का एक भाग है। अगर आपको हमारी संस्कृति की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ कल्पना है या हमारे शास्त्रों की गूढ़ सच्चाई? जय श्री कृष्ण।